जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JRT M.Tech में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि हम 12वीं के वैकेंसी का जो एग्जाम का लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन सी टॉपिक पढ़ें, खास करके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसके लिए क्या पढ़ें और कितना पढ़ें और कितना नंबर हमको लाना है और कितना क्वेश्चन करना है, ये सारी बातें हम आप वीडियो पे बने रहें, बहुत अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसा कि हमने DRDO में बहुत सारा एनालिसिस किया था वो और एकदम एक्यूरेट एनालिसिस हुई थी। जितना क्वेश्चन पे जितने का सिलेक्शन होना था उतने ही क्वेश्चन करने थे और उतने पे ही सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो बनेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आते हैं, देखते हैं कि जब हम बार का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सिलेक्शन मेथड क्या था। तो सब लोग जानते होंगे कि इसमें 2 स्टेज, एक दिन में ही ये दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 करके जो था ये सेम डेज था, एक दिन में ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। और ये ITI और डिप्लोमा वालों के लिए सिलेबस है। और स्टेज 3 में ये जब ये दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप इसमें आएंगे स्किल टेस्ट करने। चलिए हम बताते हैं। तो इसमें क्या था, ध्यान से देखिए। ये जो था स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक, मतलब प्री टेस्ट है और ये सुबह ही हो जाता है और 1 घंटे का पेपर होता है और 1 आवर का पेपर होता है। 1 आवर में 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। 50 क्वेश्चन में जिसमें कि 40% जनरल वालों को पाना है। मतलब 50 का अगर 40% निकालेंगे तो अगर 50 का 40% हम निकाल रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आता है लगभग क्या 20% क्वेश्चन आता है, ठीक। आप लोग 40% 50 का निकाल लेंगे। और कैसे निकलेगा, 50 × 40/100 तो 520, ठीक। तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 30% कितना आएगा, 30% 15 क्वेश्चन आएगा, ठीक। और 15 क्वेश्चन ये इधर देखो, ये 150। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। एक क्वेश्चन प्रिलिमिनरी टेस्ट का 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो पूरा 150 टोटल हो गया। और 150 टोटल हो गया तो जनरल वालों को कितना पाना है, 20 × 3 = 60 नंबर और OBC वालों को 15 × 3 = 45 नंबर लाने हैं। क्वेश्चन कितने करने, 20 जनरल को और OBC या किसी कैटेगरी के SC ST वो 15 × 3 = 45, 15 क्वेश्चन करने और उसको 45 नंबर लाने, केवल इतने लाने हैं। इससे अगर कम आ गए तो आप चले गए। तो इसके लिए क्वेश्चन कितने, 20 नहीं, 20 से ज़्यादा करने होंगे ना, क्योंकि आपके माइनस होंगे 3-4 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर्स हो जाता है। तो समझ लो कम से कम 22-23 क्वेश्चन 50 में आने चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन का वेटेज क्या है, यहाँ देखो, ध्यान से देखो। मैथ कितना, 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, ठीक। अभी आपका लास्ट टाइम चल रहा है, ध्यान समझिए, आपका लास्ट टाइम चल रहा है। और एडवांस टेस्ट सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये 50 क्वेश्चन 2 आवर में होगा और ये 150 नंबर का होगा। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। जो स्टेज 2 है ये शाम को होगा, इसको क्वालिफाई होने के बाद सुबह ये होगा, शाम को ये होगा। इसी से सिलेक्शन होगा। जब इसके आप आ जाएंगे मेरिट में तो 5 से 7 गुना कुछ करके बुला लेता है, तो वो स्किल टेस्ट के लिए आप जाते हैं और स्किल टेस्ट देके आप फिर इसी की मेरिट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट हो जाते हैं। स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अब बच्चे ध्यान से समझिए, बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि इसमें क्या है कि 24 साल जनरल की और कैटेगरी मान लो 3 साल 5 साल इतना था छूट, तो कुल मिला के इसमें 24 साल एज लिमिट थी। तो जो बुजुर्ग बच्चे थे, जो मतलब कि डिप्लोमा करने के बाद ITI किए और उसके बाद तो उनकी एज ज़्यादा हो गई, सीधी सी बात है, और वो लिमिट से बाहर हो गए और वो इस कंपटीशन में नहीं है। तो मतलब इसमें फ्रेशर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं। और नए बच्चों का जो नॉन-टेक वाला पोर्शन होता है, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस, वो वीक होता है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। टेक्निकल से ही बाहर निकल के बस पढ़ना शुरू करते हैं। अब तभी से ये वैकेंसी आ गई। तो ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना है और लास्ट टाइम में वही टॉपिक पढ़नी है जो आनी है। तो आप अगर ITI किए हैं, ध्यान से समझिए, आप ITI किए हैं तो ITI में WCS एक सब्जेक्ट रहा होगा। WCS उसमें से ढेर सारी टॉपिक्स रही होंगी। उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आप किसमें पूछे जाएंगे, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि WCS जो है
वो ऐसा टॉपिक उसका सिलेबस डिसाइड किया गया कि आपका जो इंजीनियरिंग में जो आपके काम में चीज़ें और कैलकुलेशन में यूज होती हैं आगे चल के, वो सारे टॉपिक्स इसमें हैं। जैसे मैथ की हम बात कर दें, मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक, हम लिखते जा रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस मतलब काम समय, और काम समय दूरी डिस्टेंस बोलते हैं, और काम समय वर्क टाइम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने टॉपिक लिखी हैं, जैसे उसके बाद हमारा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, ठीक। और उसके बाद फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन है, ठीक। उसके बाद मेंसुरेशन, ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन जिसमें एरिया, वॉल्यूम, और आगे आगे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक। ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद आएंगे अलजेब्रा में, अलजेब्रा जो होता है, जैसे अलजेब्रा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अलजेब्रा के टॉपिक जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फार्मूले, जैसे माइनस बी क्यूब, ये सारे फार्मूले जो अलजेब्रा के जनरल फार्मूले हैं, और द्विघात समीकरण, बायोनॉमियल इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इतना तो आपको आना चाहिए अलजेब्रा में, ठीक। तो अब ये सारी टॉपिक्स हमने लिख दिया है। उसके बाद कोऑर्डिनेट, एक चीज़ छूटा है थोड़ा, कोऑर्डिनेट, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो आप देख के जाइए। और लास्ट टाइम में आप पूरा टॉपिक मत पढ़िए, इसके जो मैथ के हैं क्या फार्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन थीटा कॉस थीटा वाले सारे चीज़ें हैं, और मेंसुरेशन के फार्मूले, इधर कोऑर्डिनेट वाले फार्मूले, ये एक छोटी सी मतलब 1-2 पेज का लिस्ट बनाइए और उसमें आप लिख लीजिए, क्योंकि आप क्विक रिवीजन में 10-12 दिन जो बचा है वो क्विक रिवीजन में आपको बहुत मदद देगा, हम बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा ही पढ़ना ना, कि इसमें मेहनत नहीं करनी, इस वाले टेस्ट में हमको मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन इससे हो गई है, तो इसमें हम 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन 15 क्वेश्चन भी ना हो पाए तो आप ये ज्ञान तो धरा का धरा रह जाएगा, आप इसमें पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ छोटा जुगाड़। ये साइंस में भी आप लोग जो WCS सब्जेक्ट है, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन होता है, उसमें जैसे यूनिट मेजरमेंट, यूनिट के बारे में सुना है, मात्रक जिसको बोलते हैं। उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला चैप्टर, फोर्स वाला चैप्टर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर, ठीक। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, छोटे छोटे फार्मूले VIR वाले, फिर केमिकल रिएक्शन, छोटे छोटे रिएक्शंस। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ये जो बार का एग्ज़ाम है, सीधी बात है, न्यूक्लियर चीज़ें यूज होंगी, तो रेडियो एक्टिविटी आपको थोड़ा सा देखना है, बहुत हल्की हल्की चीज़ें। और देखना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन बस करने हैं आपको। लास्ट टाइम में क्या करना रहेगा, क्वेश्चन, नौकरी क्वेश्चन करने से मिलती है, ठीक, ना कि ज्ञान बढ़ने से। तो आप क्वेश्चन आने चाहिए, तो लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए हमको। और हीट एंड टेम्परेचर प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड लिक्विड गैस की, उसके अलावा यही इतने टॉपिक हम लिखे हैं, यही सब पूछेगा, क्योंकि यही आपके WCS में भी है, ITI के, तो हो नहीं सकता, चांसेस क्या है, यही सारी टॉपिक्स ही हैं, तो इसी से आएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से लेना पड़ेगा, इसमें तो थोड़ा तो मेहनत करना, क्योंकि इसको पास हुए बिना यहाँ पहुँचेंगे ही नहीं, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम हमको यहाँ देना है एडवांस टेस्ट में, और एडवांस टेस्ट 50 क्वेश्चन 2 घंटे 120 मिनट, सोचो 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पा रहा है, तो कुल मिला के क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा हैवी होने वाला है। मतलब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 1 मिनट समझेंगे, करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग थोड़ा जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, इसमें जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं, आपको जो ट्रेड थ्योरी में जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, वो टॉपिक्स आप क्लियर करके ही रखेंगे।
अगर उस टॉपिक को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं, क्योंकि उस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन वो डालेगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आपका कैलकुलेटिंग थोड़ा होने वाला है। और सीधी सी बात है, ITI में कोई कैलकुलेशन नहीं है, थोड़े थाड़े कैलकुलेशन वाले चैप्टर हैं, बस उतना ही पढ़ना है। और ध्यान दीजिए, अब बुक उठा के नहीं पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन केवल और केवल क्वेश्चन से होता है। टेस्ट लगाइए, टेक्स्ट बुक से आपको टेस्ट ले लीजिए, 10-15 दिन का टाइम है, 200-300 रुपये के बारे में मत सोचिए, आप टेस्ट ले लीजिए, अब टेस्ट ही लगाइए, क्वेश्चन ही करिए। क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होगा, यही मैं बता दे रहा हूँ और यही सच्चाई भी है। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।